बड़ी बहन जी को हमारे यहाँ आए हफ्ता भर हो गया है। आज रात की गाड़ी से उनकी घर वापसी है। अम्मा जी के जाने के बाद पूरे 1.5 साल बाद वो आई हैं यहाँ। फ़ोन करके बुलाता था पर हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया करती थी। इस बार मधु ने खुद बहन जी को फ़ोन किया, बिल्कुल अम्मा की तरह उल्हाना देने लगी। तब कहीं जाकर वो हमारे घर आईं। 1 हफ्ते से देख रहा हूँ मधु को, बहन जी के आगे पीछे फिरकी की तरह घूमती रहती हैं। ऐसी आवभगत मैंने अम्मा जी के सामने भी कभी नहीं देखी थी। तब बहन जी ज़्यादातर अम्मा जी के कमरे में रहती और मधु अपने कमरे में टीवी देखती रहती। अम्मा जी के जाने के 1.5 साल में ये मधु कितना बदल गई। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गई। आज रसोई में बुलाकर धीरे से बोली, बाजार से ज़रा मैदा, मोटा बेसन और शक्कर लेते आना। अभी 10 दिन पहले ही तो राशन लाकर दिया था, खत्म हो गया सब। अरे वो बात नहीं है, दीदी की पसंद की मठरी और जीजा जी के लिए लड्डू बनाने हैं, इसलिए कह रही हूँ। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, अभी जाके हलवाई से ख़रीद लाता हूँ। अब भी ना बाज़ार से ख़रीदना तो वो भी जानती हैं, हमसे अच्छा खाती हैं, पहनती हैं, पर मायके की बनी चीज़ में जो स्वाद होता है वो किसी हलवाई की दुकान में नहीं मिलता। सब कुछ बनाने के बाद बच्चों को बहन जी के पास छोड़कर मुझे जबरन बाज़ार ले गई। गाड़ी में बैठाकर मुझे खुद साड़ी की दुकान में गई। कुछ देर में ही साड़ी का बैग झुलाते हुए आ गई। भला ये भी कोई साड़ी खरीदने का टाइम है, मैं गुस्से से बोला। अपने लिए नहीं, दीदी के लिए ली है, देखिए कितनी सुंदर है। ये धानी रंग की साड़ी दीदी को बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, पर इतनी महंगी, ज़रा कम दाम की देख लेती। बिल पर नज़र पड़ते ही मैं बोल पड़ा, अपनी जेब देखकर ही तो ली है, ये कुछ हज़ार की साड़ी दिख रही है आपको, और जो वो अनमोल सौगात लेकर आई हैं, देकर जाएंगी, वो कभी नज़र नहीं आएगी। मैंने हैरत से कहा, वो क्या? जानते हैं, बहन बेटियां अपने मायके दुआएं लेकर आती हैं और आशीर्वाद देकर जाती हैं। उनकी इस सौगात का कोई मोल हो तो मुझे बताओ। मैं मधु को देखता ही रह गया। बात तो एकदम खरी बोली है। गाड़ी स्टार्ट कर हम दोनों घर चल दिए, बहन की दुआओं से आबाद अपने आशियाने की ओर।